हेलो हेलो, वेलकम टू एम के मैथ्स। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 11 का चैप्टर। बहुत ही भयानक चैप्टर है। इसका नाम है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ऐसा लोग कहते हैं। ये खतरनाक चैप्टर है। तो उसका पहला कॉन्सेप्ट है जो है वह ये लिखा हुआ है। लिख रहे हैं ये? हाँ, फैक्टोरियल। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इसका नाम है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है? ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट? कंटिन्यूड, मतलब लगातार मल्टीप्लाई की जाए ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। किसी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल, रिप्रेजेंटेड बाई ये और ये, इससे रिप्रेजेंट करना। अब ये है क्या? इसका मतलब ऐसा कहीं पे भी ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, उस पर ऐसे लिख दिया जाए 5, या फिर 5 फैक्टोरियल लिख दिया जाए। इसका मतलब ये है कि 5 की मल्टीप्लाई को हम 4 तक 1 तक लिखेंगे। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब ये है 1 से लेके 5 तक की लाइन से मल्टीप्लाई। तो ये फैक्टोरियल कहलाता है। ये हम ऐसे डिग्रीज में ऑटो में लिख सकते हैं कि 5 4 3 2 1। जैसे कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल एन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, कहाँ से लेकर कहाँ तक? एन तक। जो नंबर है वहां तक, उससे पहले एक नंबर होगा, उसका नाम होगा n-1 होगा। ऐसी फैक्टोरियल हम एन को हम डिग्रीज ऑर्डर में ले सकते हैं। उससे पहले आएगा एन, आएगा फिर उससे कम आएगा n-1, उससे कम n-2, n-3, n-4, डॉट 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 कहाँ तक? 1 तक, जो कि ये लिखा हुआ। तो फैक्टोरियल 5 का ले सकते हैं हम 5 4 3 2 1, या फिर 1 2 3 4 5। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो करने हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे उठा के इधर ले जाएंगे। रंग बिरंगे पेन का यूज करा जाएगा। हरा करूं? कौन सा करूं? सफेद करूं या हरा करूं? ये सफेद करूं या हरा करूं? हरा ही करूंगा। फैक्टोरियल कहीं पे भी आपको ऐसी चीजें लिखी जाएगी तो आप क्या करोगे? इस वाले फैक्टोरियल को नियरेस्ट में लेके आना है। मतलब 6 और 4 के फैक्टोरियल 10 कौन सा नियरेस्ट है? वो 6 है। तो हम 10 को कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 10 ऐसे लिखेंगे। ठीक, 10 को फैक्टोरियल का ले सकते हैं, 10 लिखेंगे, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 9 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 8, फिर 7, फिर क्या 6 नीचे फैक्टोरियल होता है। 6 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। जैसे मैं ऐसे 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ या फिर नहीं लिख सकता हूँ। जैसे 10 9 8 7 होगा, तो 6 फैक्टोरियल मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि आगे जो है इसके जो कुछ भी है 6 5 4 3 2 1 ही तो होगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार देखना। इससे लिखा होगा 6 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 2 लिखा होगा। फैक्टोरियल 10 को हम ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि इस वाले को, कौन से वाले को? इस वाले को मैं लिखूँ ही नहीं, क्या लिख दूँ उसकी जगह 6 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत वाली बात है? क्या दिक्कत वाली बात हो जाएगी? कोई नहीं होगी ना? क्यों लिखा है ऐसा मैंने बताऊंगा। क्योंकि नीचे क्या है मेरे पास? फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे क्या लिखूंगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, इस वाले को पूरे पे लिख दूंगा फैक्टोरियल 6, और नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू ऊपर भाग रहा है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब नीचे लिखूंगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी ऐसी इनकी सकती। तो 4 से कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 2 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे? 30 2 1 0, यही बचा। कैलकुलेशन देख लेना, बाकी होना ऐसी है, बिल्कुल सेम होगा ऐसी क्वेश्चन। ठीक है, तो कहीं भी आपको क्वेश्चन दिख जाए फैक्टोरियल 10 नीचे 6 और 4, उसके नियरेस्ट लिख के जाओ फैक्टोरियल, उसे तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, उससे वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। कन्वर्ट इनटू किसमें चेंज करना है? फैक्टोरियल। किसमें चेंज करना है? फैक्टोरियल के अंदर। अब फैक्टोरियल में चेंज करना है तो फैक्टोरियल हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर चाहिए। अगर ये होगा तो उनमें से फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। लेकिन आप ये यहाँ ऑब्जर्व करो, कभी भी आपको इवन नंबर दिख जाना ऐसे करके, पता क्या करोगे? अरे नहीं, इवन नंबर लिखो 2 2 4 6 8 10। तो इसमें मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 1 2 को, फिर 4 को, पुलिस पास आ गई, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ 4 को, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ 6 को, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, मतलब 2 को 2 इंटू 1 4 को, 2 इंटू 2 6 को, 2 इंटू 3 8 को, 2 इंटू 4 और 10 को 2 इंटू 5।
अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करो कितने दो आ गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, टू कितने 5 है, तो मैं से 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। ये इवन में करना है सिर्फ, ठीक है। उसके अंदर क्या बच रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको 1 से लेके किसी नंबर तक अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसका फैक्टोरियल बन जाता है। जैसे 1 से लेके n तक लिखा हुआ तो n फैक्टोरियल बन जाएगा, मल्टीप्लाई में आए। अब ये 1 से लेके कहाँ तक लिखा मल्टीप्लाई में 5 तक, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल। तो ये पावर 5 का मतलब हुआ 32 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल में आंसर आ गया, ये आंसर लेकर आना था हमें, ठीक है। अब देखो और दूसरा वाला देखो, सेकंड के लिखा हुआ है, हालांकि बहुत कम जगह बची है लेकिन ऊपर कर दूंगा मैं यहाँ पे। क्या लिखा है, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। अब ये बताओ, अगर ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है, कौन सा वाला जो मैं लाल से लाल कर रहा हूँ, जो ये पूरा नंबर लिखा हुआ, अगर इसमें 1 2 3 आ जाए मल्टीप्लाई में, तो ये फैक्टोरियल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो पता क्या करना है, इसी नंबर में हम सीधी वाला है, हाँ हो गई, अरे टेढ़ी हो गई, इसी नंबर में 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ये मैं सोचना कहाँ से आया, बताऊँ कहाँ से आया, क्योंकि हम किसी भी नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तब भी इक्वेशन सेम रहती है। तो ये 1 2 3 से मैंने डिवाइड किया, 1 2 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 2 3 से लेकर 9 तक हो गया, तो ये बन गया फैक्टोरियल 9 ऊपर वाला, बना कि नहीं बना, ये बन गया फैक्टोरियल 9। नीचे अगर ये देखो 1 से लेकर कहाँ तक है 3 तक, तो ये बन गया फैक्टोरियल 3। ये इसका हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो आप, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, कैसा है इंपॉर्टेंट सा, ये दूसरा है, इसके ऊपर भी होगा। हाँ, एलसीएम ऑफ 4 5 6, कभी भी आप देखो एलसीएम निकालना, यहाँ से हम एक सूत्र निकाल लेंगे, फॉर्मूला निकाल लेंगे, एलसीएम निकालना तो क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे हरे सफेद से शुरू करूंगा इस बार। फैक्टोरियल 4 है तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 टू 6। एलसीएम क्या होता है वैसे बताओ मुझे, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो कम से कम मल्टीपल जो उसमें कॉमन आ रहा हो। तो वो कौन आ रहा है, देखो 1 2 3 4 आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें भी आ रहा है, मतलब 4 तक तो सब में आ रहा है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। तो 1 2 इंटू 3, ये तो कॉमन सब में आया। उसके बाद देखो 5 इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो 5 लिख दिया, 6 यहाँ पे आ रहा है तो 6 लिख दिया, ये होता है एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये फैक्टोरियल 6 तो ही है, क्या ये फैक्टोरियल 6 तो ही है, ये तो फैक्टोरियल 6 आ गया। तो इसके मतलब आप ये है कि अगर एलसीएम पूछे कुछ नंबर का, तो बड़ा वाला नंबर हमेशा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, लेकिन कंसेक्यूटिव दिए हुए हैं। बाकी आपको एक बार चेक कर लेना, ऐसे करके पूछते यही है, कंसेक्यूटिव भी पूछते हैं तो बड़ा वाला नंबर उसमें एलसीएम बन जाता है। तो फैक्टोरियल 6 इसका आंसर हो गया, लेकिन शो करने में आएगा तो ऐसे करके शो करोगे, ठीक है। अब आया अगला क्वेश्चन होगा 4th, तो मैं इसे थोड़ा सा लस्सो कर दूं, पता चलो, अरे 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 क्या हो गया, ये नहीं रहो छोटा सा। अब रही बात, कलम चेंज नहीं करूंगा, थोड़ा सा करके देखता हूँ, सीधी हो जाए लाइन। फैक्टोरियल 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, और नीचे लिखा हुआ फैक्टोरियल 9। क्या करेंगे हम हमेशा सबसे छोटे वाले में तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा ध्यान रखो, सबसे छोटे वाले में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। फैक्टोरियल 12 को हम क्या ले सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। क्यों करा, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 9 है। ऊपर वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू फैक्टोरियल 9। नीचे वाले को फिर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 9 ऐसे ही रहेगा। ऊपर वाले में से फैक्टोरियल 9 आ जाएगा मन, मतलब कॉमन। तो ऊपर बचा 12 इंटू 11 इंटू 10 माइनस 10, नीचे फैक्टोरियल 9, ये गया उड़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 11 10, ये तो 110 हो गया। 12 11 की मल्टीप्लाई शायद 132 आती है, जहाँ तक मुझे मैथ आती है। तो 12 के 132 1320,
ऊपर आई -10, 1320 मल्टीप्लाई -10 हो गया, कितना आ गया 1310। आंसर आ गया। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना, सबसे छोटे वाले में ब्रेक कर लेना। फिर से देख लो आपसे एक बार, सबसे छोटे वाले में ब्रेक कर लो इसे, सबसे छोटे वाले में ब्रेक कर दिया मैंने 9 में, तो आंसर हो जाएगा। अगला देखो 1/9, ये क्या लिखा था यहाँ पे, हो 1 लिखा था 1, ठीक है देख लिया मैंने पीछे। 1/9, 1/9 ऐसे 1/9, क्या करोगे इसमें, फिर वही करेंगे, सबसे छोटे वाले में ब्रेक कर दो, इसे करो 1 अपॉन, इससे नहीं करूंगा मैं, हाँ 1/9, क्योंकि सबसे छोटा है चेंज नहीं करेंगे, इसे चेंज कर देंगे 1/10 इंटू फैक्टोरियल 9, इसे फिर से चेंज कर देंगे x/11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। यहाँ से अगर ऑब्जर्व करो कि यहाँ मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है इसका, तो आ गया वो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 ही आएगा ना एलसीएम इसका, 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे और 10 नहीं है तो 10 आ गया एलसीएम में, और फैक्टोरियल 9 आ गया, ठीक है। तो 9 से 9 चला गया, क्या बचा ऊपर 10 प्लस फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 हट गया, 10 से 10 हट गया, तो ऊपर चला गया 1 इज इक्वल टू x/11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ऊपर 11 आ गया, ये x/11 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 120 का। समझ में आया है, ऐसे ही करना है इसे, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूफ दैट n फैक्टोरियल, क्या करेंगे देखो, आर एच एस ले ली मैंने, क्या ले ली आर एच, सीधे हाथ की साइड ले ली मैं, प्लस n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे मुझे ये लेके आना है, देखो आप देखो प्लस की चीज़ों से मल्टीप्लाई में लेके आना है, थोड़ा सा तो क्या करना पड़ेगा, उसका यूज करना पड़ेगा, गुटन होगा। देखो फैक्टोरियल n हो गया कि n+1 हो गया, तो ये फैक्टोरियल n लेंगे, छोटे वाले को चेंज, बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट करते हैं, बड़ा वाला क्या n+1, n+1 बाहर ले लो, जैसे ही मैं n+1 बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचा रहेगा n+1, यही होता है ना, एक माइनस हो जाता है, ये बात ध्यान रखो। कोई भी फैक्टोरियल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो मैं 5 बाहर लिख दूंगा, तो अंदर क्या लिखूंगा 5 माइनस 1, जो कि क्या बन जाता है फैक्टोरियल 4। ऐसी n+1 कहीं फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो उसमें से n+1 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा रह गया, एक कम होके, तो n+1 -1 लिखते हैं, तो 1 से 1 गया और वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शुरुआत चल रही है इसलिए आप लिख लें, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फैक्टोरियल आने आ गया, प्लस ये n+1 बचा, फिर यहाँ से क्या बचा फैक्टोरियल, सिर्फ n बचा ना, इसका साइन चेंज कर दो फैक्टोरियल का, लो यहाँ से देखो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल क्या आ गया, कॉमन आ गया, फैक्टोरियल n मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा रह गया यहाँ पे 1 प्लस n+1, तो फैक्टोरियल n अंदर क्या बचा n+, यही तो आंसर लाना था, आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्या लाना है, फिर वही करना, छोटे में ब्रेक कर देना, ठीक है, तभी आंसर आएगा। n+2 2 50 5 0 और फैक्टोरियल n, तो n+2 को मैं क्या कर सकता हूँ, n+2 लिखूंगा, फिर अंदर क्या बचेगा n+2 -1, ऐसे तो बचेगा n+2 -1 फैक्टोरियल, यही था ना, कि कम होता चला जाएगा। फिर n+2 क्या बचा अंदर, जब माइनस होगा तो n+1 फैक्टोरियल बचा, 2550 फैक्टोरियल n, फिर n+2 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से n+1 कॉमन ले लेंगे, तो अब एक अंदर कम हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n बचेगा, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, n² प्लस 3n प्लस 2 -2550। वैसे इसको करने के और भी तरीके होते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के, -2548, 2548 कैसे फैक्टर माइनस करने पे 3 आ जाए, बहुत ही बुरे फैक्टर आ रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो पहले 2550 लिखो,
देखो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, ये और ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई जो होती है वो है ये। अगर देखो आप 2550 किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाए तो वो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे बताता हूँ मैं, चेक करो पहले, 2 से डिवाइड करो, 2 2 2 4, 3 हो रहा है। 3 4 12, कितना बचा, 2 से 6 15, 5 से होगा, 5 8 40, 5 5 25, क्या आ गया ये, 17। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कोई देखो, 15 दूनी 30, 15 5 3 15 2 30, 17 5 85 होता है, ये क्या तरीका है, 23 75, 5 5 25 2 7, क्या आ रहा है ये, कोई कंसेक्यूटिव नंबर आ रहा है ऐसे, 5 5 25, 3 से 75, 5 5 25 2 50, हाँ ये आएगा देखो, 5 5 25, 25 2 50, 17 3 51, इन दो नंबर से मल्टीप्लाई के बराबर आ गया ये। तो इसे हम ना लिख के, ये सब तमाशा ना लिख के, ये सब डायरेक्ट पता है मैं इसे क्या लिख सकते हैं, n+1 और n+2 इज इक्वल टू 50 इंटू 51, ठीक है। तो n+1 किसके बराबर हो गया, दोनों को कंपेयर कर लो, n+1 किसके बराबर हो गया, 50 के बराबर हो गया, तो n बराबर यहाँ से कितना हो गया, 50 - 1, तो n बराबर हो गया यहाँ से 40। ये बहुत अच्छा तरीका है ये वाला जो है, बस तुम्हें एक बार फैक्टराइज करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखना है, कोई भी दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई देखना है जो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 2550, तो वो बना 50 और 51, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, बार बार यूज करना है इसका ऐसे करके, तभी आएगा ये। अभी मैं आपको इसमें इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, फिर देखोगे नहीं। तो इसमें जो देखो, ये सब इतने बहुत से क्वेश्चन है, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, और दिखाऊं, और दिखाऊं, ये देखो, ये देखो देखो देखो, देखो, देखो। सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है, तो अभी इतने करके लाओ, ठीक है।